चीज हम लोग को उठाने को भी नहीं होता है कि हम लोग एक एक चीज उठा के रखे हम लोग। मैं एक एक कपड़ा देखो तो क्या बोलूं मैं, कितना तकलीफ से बनाए थे, कितना तकलीफ से यहाँ कैसे करके रुके। में घुसने की इच्छा नहीं होता है, कपड़ा उठाने की भी इच्छा नहीं होती है। एक एक कैसे कैसे करके बना के रखे, कुछ भी नहीं होता है, इस घर में घुसने की ही नहीं होता है। इस वक्त हम सुल्तानपुर जिले के चांदा थाना के अंतर्गत एक गांव है धोरहरा, इसी गांव में मैं उपस्थित हूं। आप मेरे पीछे जो घर देख रहे हैं, चोर इस कदर इस घर में चोरी करते हैं, चोरी का अंजाम इस कदर देते हैं कि पूरे घर को खंगाल डालते हैं। हालांकि यही नहीं, जो भूसे में रखे सामान होते हैं वो भी उठा ले जाते हैं, तमाम बैग चेक करते हैं। इस परिवार वालों से बात करेंगे, आखिर जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो चोर किस तरीके से इस घर को निशाना बनाते हैं, या फिर बात किया जाए कि यहाँ की जो प्रशासन है इनकी क्या रवैया इस पर है। इससे पहले हम परिवार वालों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये घटना कैसे हुई। क्या नाम है बाबा? रामाजोर निषाद। ये आपके घर में कब चोरी होती है? ये 12-1 बजे के बाद 12-1 बजे। एक कितनी तारीख की घटना है? 16 को, हाँ 12 बजे रात। ये रात में वो चोर घटना देते हैं इस घर। हाँ। ये आपको कैसे पता चलता है कि घर में चोरी होगी, कब पता पाते हैं? ये सुबह भाई बहू बताती है कि दरवाजा इधर अंदर से बाहर से अंदर से बंद है। हाँ। तो बाहर से ऊपर चढ़ के फिर जाके अंदर से कड़ी खोला। हाँ। खोले तब जाके पता लगा कि सारा सब लूट ले गया। ये जो यानी कि घर के पीछे से वो लोग आते हैं छत पे। हाँ। उसके बाद घर में आ जाते हैं। हाँ, उसके बाद जो मेन दरवाजा होता है उसको बंद करते हैं, जिससे आप लोग अंदर ना जा सके। हाँ, अंदर हम ना जा सके। तो बाबा अंदर कोई सोया हुआ नहीं था आपके नहीं, परिवार का? कोई है नहीं तो भैया, बस कोई था नहीं, मेरी बहू एक बेटी बस। पुलिस प्रशासन को आपने कब सूचना दी? हाँ सबको, फिर उसके बाद सबको सोचना प्रधान के दिया। हाँ। प्रधान फिर पुलिस से पत्रकार और थाना पे सारा सब पुलिस लोग आए। हाँ। सब आपके उसका जांच किए, जांच करके सब देखे। आखिर आप सोचो किस तरीके से ये परिवार सोना चांदी जो खरीदते हैं, आप देख रहे कितनी महंगाई है। आखिर एक ही रात में किस तरीके से इनके पूरे सोने को उठा ले जाते हैं चोर। बात करेंगे जिनका गया। क्या नाम है आपका? सभी थे ये आपका पूरा सामान लेकर चले गए हैं? सब लेके गया। ये वो महिला है। महिलाओं को अक्सर इनका शौक होता है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ अगर कहा जाए धन की बात किया जाए तो सिर्फ यही होता है। आखिर कितने मेहनत से ये बनाए होंगे, कितनी मेहनत किए होंगे उसको बनाने में। आप रेट देखो कितना चला गया है, उसका कितनी कीमत बढ़ गई है। लेकिन अब एक ही रात में घर को इसको अंजाम दिया जाता है। और ये महिलाएं आप देख रहे हैं, इनके आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू नजर आ रहे हैं। आखिर आप सोचो, जिसके घर में इस तरीके से सारा सामान चला जाए, आखिर उसके दिल पर क्या बीतती होगी। ये सब चीजें कितनी मेहनत से आप लोग बनाए होंगे। कितना मेहनत से क्या बताऊं, कितना मेहनत बना, जोड़ जोड़ के सब बनाई थी, बनाने के लिए रुकी थी। आज रुकी सब बिगड़ गया, जो बना था वो भी बिगड़ गया, जो नहीं सोची, जो अच्छा सोची थी सब कुछ बिगड़ गया। ये आपको कब पता चलता है? रात को 4 बजे दरवाजा खोली तो देखी कड़ी लगा था। तो फिर देख रही हूँ, जाके पड़ोसी के चिल्लाई तो आके ऊपर से कड़ी खोले। ये दरवाजा आप हमेशा खुला रखती थी? नहीं, बंद था। अच्छा, ये बाहर से बंद था। बंद रहता और है। वो लोग अंदर से भी बंद कर देते हैं? हाँ, वो अंदर से बंद कर दिया और सब में ताला है, अंदर सब में ताला मारी थी। क्या क्या सामान वैसे गया आपका? मेरा एक चैन था, एक लड़की की चैन था सोने के रहा, और एक झुमका था, और 4 जोड़ी पायल था, ब्रेसलेट था, और 12-13 हज़ार रुपये मेरा कैश था। भी लेकर चले गए? हाँ, अगर कैश। बात किया जाए तो कुल मिला के लगभग कितने का नुकसान आपका हुआ? अरे 25-30 हज़ार रुपये गया कैश में। अच्छा, कैश 25-30 हजार रुपए गए। और वैसे अगर सोने की बात की जाए उसकी क्या कीमत थी? उतना कीमत आज के डेट में तो बहुत कीमत है। क्या करे बाबा? 5-6 लाख को सामान गया हो भाई, ये सब 5-6 लाख। कुछ भी नहीं छोड़े बोले? कुछ नहीं, पूरा सब पेटी सेटी इतना सब साफ हो गया। एक कुछ तिल भी नहीं है, 1 रुपया नहीं है। अच्छा बाबा, ऑफ कैमरे में अभी बात हो रही थी, बताया जा रहा था कुछ भूसे में भी सामान रखा गया था, वो भी गया है। क्या कह रही? भूसा खोज रहे थे, अच्छा, भूसे में जाकर वो लोग खोज रहे थे, पर भूसे में कुछ नहीं था। अच्छा, ये बता रही थी आपकी जो जिस बैग में नहीं रखा गया था उसको वो लोग छुए ही नहीं? वो छुए नहीं वो बैग।
यानी कि जिस जिसमें सामान रखा गया था उसी उसी सामान। हाँ उसमें ही पता नहीं कैसे उसको पता चला। इतना चिल्लर रखी थी, मतलब आधा किलो चिल्लर था। वो भी ले गए। वो भी लेके गए। आखिर ये किस तरीके से टेक्निकल तरीके से इस घर में चोरी की जाती है, आखिर वो लोग कैसे पता पा जाते हैं कि सामान कहाँ रखा गया है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ उसी बैग को खोलते हैं जिसमें इनका सामान रहता है, अन्यथा और जिस बैग में सामान नहीं होते हैं उसको नहीं चलता। मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ आखिर वो लोग किस तरीके से इस घर को निशाना बनाते हैं, कहाँ से आते हैं, किस तरीके से इसको चोरी का अंजाम दिया जाता है। आप बाबा आ जाए साथ में, माता चले। यही ये दरवाजा है जिस दरवाजे को ये बाहर से बंद करती हैं माता जी, यहीं ये लोग सोते हैं। लेकिन वो लोग पीछे से जब आते हैं, घर के अंदर जब आते हैं, तो वो भी इस दरवाजे को वो अंदर से बंद कर देते हैं, जिससे परिवार के लोग इस अंदर ना जा पाए और आसानी से वो चोर चोरी कर सकें। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यही एक घर है माता, चलें। यही ये घर है, ये देखिए। अच्छा, ये भी बंद कर दिए थे वो लोग। बंद कर दिया था, तो जो उसमें झरोख से दिख रहा है तो वो झरोख से दिखे ना। तब ये बंद रहेगा तो कैसे दिखेगा, इसके वजह से नहीं दिखा। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो छत देख रहे हैं, ये आंगन है इनका। इसी छत से वो लोग अंदर आते। क्या बाबा ये रस्सी उस्सी लगाए थे क्या, ऐसा कुछ मिला? नहीं, कुछ इधर से आए। किधर से? अच्छा, ये पौड़ी बनी हुई है। यही ये छत है जिस पर वो लोग आते हैं। इधर से। अच्छा, इधर से हैं। आप देखेंगे तो बड़े आसानी से इस पीछे से वो लोग इस घर में आते हैं और यहीं से वो लोग इस छत पर आते हैं। छत पे आने के बाद यहाँ पर ये भी काट दिए हैं। ये मतलब ये बच गया घर। यहाँ से मतलब आई डोंट नो, बट यहाँ से रात को मैं कैसे 12 बजे बाहर थी, 12 बजे आकर के मैं यहाँ पे वॉशरूम आई थी। वॉशरूम आने के बाद मैंने ऐसे मुंह धोया ना, मुंह धो करके मुझे ऐसे परछाई लगा कि कह रहे पीछे कोई है। तो मैं जब ऐसे मुंह धो रही थी, परछाई ऐसे ब्लर जैसे शैडोज दिख रहे थे मेरे को। मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी घर में कोई है, बट मम्मी ने इग्नोर किया, इग्नोर कर दिया तेरा कि वहम होगा कि तेरी परछाई होगी। तो इसके वजह से मैंने सिर्फ मम्मी को ही कहा। अगर मैंने मेरी मिस्टेक कि मैं अगर किसी बड़े लोगों को बोली होती तो शायद वो पकड़े जाते और ऐसा नहीं होता। बट मैंने सिर्फ मम्मी को कहा, और क्या रे मैं इतना डर गई थी ना कि वो एक होता है ना कि लड़की के अपने डिफेंस में बचाने के लिए, तो मैंने किसी को नहीं बताया। और ये इतने डर गई थी अंदर से परछाई देख करके कि मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहे थे। आवाज नहीं निकलेगी इसके वजह से, क्योंकि मैं इतनी डर गई थी कि मैं अच्छा, ये लगभग टाइम क्या रहा होगा जिस समय आपने देखा? 12:30 कुछ हो रहे थे ऐसे कुछ। तो मैं बाहर गई, मम्मी को बता रही थी कि मम्मी है कोई ऐसा, तो मम्मी इग्नोर की कि ऐसा वहम है कि कोई नहीं है, ऐसे कौन आ सकता है घर में, ये सब तो है ही इधर पे। तो ये इतना आइडिया नहीं था कि पीछे से भी कोई आ सकता है या सब जाग रहे तो भी आएगा कोई। बट ये लगभग 1 बजे के 3 बजे के अंदर ही हुआ है ऐसा। तो मैं कैसे बाहर वॉश शो करके कड़ी ऐसे लगा के, कुंडी लगा के फिर इधर बाहर ही सो गई। तो ये उसके बाद पता नहीं चला कब, इतनी गहरी नींद में कि 2 बजे से 3 बजे सब इंसान थके हाल रहते, सो गए रहते। इसके हिसाब से ना मैं मम्मी को कही, पर मम्मी को इतना वो आइडिया नहीं रहा कि ऐसा भी हो सकता है। इस छत पर जब वो लोग आते हैं तो आप देखेंगे ये दरवाजा, आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए ये दरवाजा किस तरीके से इसको शायद या कटर से काटा गया है, मैं अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ। आप देखकर जरूर बताइएगा जिसको जानकारी होगी। ये देखिए किस तरीके से इसको बहुत बारीकी से काटा गया है। आखिर इसको कैसे काट दिए हैं, उसके बाद इसको खोल देते हैं। बाबा, इसको खोलने के बाद वो इस घर में भी क्या जाते हैं? नहीं, बन गया ये मॉर्निंग, ये 1 बजे से 1:30 बजे 3 बजे के बीच में था मेरे घर में। यहाँ से नीचे उतर के, शायद मैं इतना नहीं बता सकती हूँ कि मुझे ऐसा आइडिया मैं कर रही हूँ कि यहाँ से मेरे चाची के रूम में सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। फिर मेरे रूम में तो सारे सामान ऐसे दिखाया गया है कि जैसे पूरा है ना, उनको पता है कि यहाँ चीज रखा हुआ है। वो पूरे साड़ी ऐसे खोल के बात किया जाए कि जैसे कि टेक्निकल तरीके से वो लोग अंजाम दिए कि एक मतलब बोलते हैं ना, जैसे फुर्सत में बैठ के उन लोग ने एक कपड़े को झाड़ करके क्या निकाले हैं सामान हमारे।
यही वो छत है जिस पर इस दरवाजे को निशाना बनाते हैं अंदर जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं वो पाते हैं। तो यार इस जीने से वो लोग नीचे उतर जाते हैं, इसी जीने से वो लोग नीचे उतरते हैं। इसी तरह उसमें भी ताला लगा होता है, उसको तोड़ते हैं, लेकिन उस कमरे में वो अंदाजा नहीं लगा पाते क्योंकि वहां पर कुछ था नहीं। लेकिन जब वो जीने से उतरते हैं सीधा इस आंगन में आते हैं। माता जी क्या कहाँ गई? माता जी कहाँ गई? क्या इसमें भी ताला लगा हुआ था? इसमें भी ताला लगा हुआ था और मेरे कमरे में भी यानी ताला कि इसमें लगा जितने हुआ था। कमरे सब में ताला लगा सब हुआ में था। ताला लगा हुआ था। इसमें भी ताला लगा हुआ था। ये लोग अपने कमरे को सुरक्षित ताला लगाकर सुरक्षित समझे, लेकिन वो लोग ताला तोड़कर इस कमरे को अंजाम देते हैं, इस कमरे को अंजाम देते हैं। और जिस जिस बैग में सामान रखा होता है उसी बैग को वो लोग निशाना बनाते हैं। चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, आप थोड़ा इधर हो जाइए। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये ताला अभी भी लटका हुआ है। ये देखिए किस तरीके से इसको तोड़कर, अगर अम्मा रोइए ना, बात क्या है, अब तो सामान चला गया है आपका। प्रशासन पर भरोसा रखिए, आपका सामान बरामद कराएगी। आप भरोसा रखिए, समझ लीजिए एक जान बची है, पैसा फिर आ जाएगा, धन फिर आ जाएगा। आप परेशान मत यही रहिए। सब बोल रहे हैं हाँ। कि तुम्हारी लड़की की इज्जत बच गई, तुम्हारी इज्जत आपके बच किस्मत में जो था वो हो गया। हो गया अभी। हाँ, नसीब परेशान मत होइए, रोने से कुछ नहीं होने करूं। वाला। ये वो माँ है जो आज जो अपना दर्द बताने में इनके आंसू जो टपक रहे हैं ना, उस दर्द उसी में बह जा रहे हैं। आखिर आप सोचो, इस कमरे में कह रही हैं कि अगर इस कमरे में जब मैं आती हूं तो मैं तकलीफ से भर जाती हूँ। आखिर ये बिखरे हुए सामान जो इनकी शौक थी, जो शौक के सामान रखे हुए थे, अब वो ये महिला कैसे पहन पाएगी? शादी करके ही परिवार ये अपने घर आया हुआ था, सारा सामान लेकर आया था, लेकिन सारे सामान चोर उठा ले जाते हैं। आखिर ये क्या मशीन लेकर आते हैं अपने साथ, कैसे ये लोग पता पा जाते हैं? उसमें से पूरा एक एक कपड़े ऐसा खोल खोल के देखे हैं। ये देखिए आज ये दर्द। घर ये होगा और ढूंढूंगा, हम लोग पकड़ेंगे। पति क्या करते हैं आपके? बम्बई में है, कंपनी में कंपनी में मजदूरी करते हैं। हाँ। ये परिवार मजदूरी करके कैसे कैसे करके अपनी पत्नी के लिए वो शौक के जो श्रृंगार होते हैं वो इकट्ठा कर कर इनको दिया जाता है। महिला उसे भली भांत बहुत सुरक्षित रखना चाहती हैं, लेकिन क्षण भर में वो चले जाते हैं। जब सुबह होता है, जब इस कमरे को देखा जाता है तो इस परिवार का दिल दहल जाता है। आखिर कैसे ये परिवार इस कमरे को देख पाएगा? कैसे ये माता जी लगभग कितने दिन लगे होंगे ये सब सामान बनाने में? आप कितना कष्ट आप लोग उठाए होंगे? कष्ट अभी क्या बोलूं, कितना कष्ट उठाई हूँ। कभी कभी बॉम्बे में भले रहती थी, पर कभी कभी खाने के लिए भी कितना परेशानी आ जाता था। एक एक साल कंपनी बंद हो जाती थी, बैठना पड़ता था। कैसे कैसे करके करते थे। एक एक रुपए जोड़कर ये परिवार, एक एक रुपए जोड़कर ये परिवार वो खुशियां लाता है अपने घर की। अपनी पत्नी के लिए मैंने कुछ खरीदा है, लेकिन वो अब जब चले जाते हैं तो इनकी क्या हालत है आप देख पा रहे हैं। चलते हैं, आपको दिखाते हैं बाहर, बात करेंगे और लोग। प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई, कोई कड़े कदम नहीं उठाएगा, क्या कहेंगे प्रशासन से? क्या पुलिस वाले आए थे, देख के गए हैं, लिख पढ़ के लेके गए, बाकी एफआईआर करने के गए तो बोले एनसीए चौकी में डाली गई, लेकिन हमको कोई रसीद नहीं दिए है। आपको कुछ नहीं मिला? नहीं, रसीद नहीं दिए हमको अभी। बाबा आप गए थे थाने में? हाँ, थाना पे गए थे तो बोले तो वहाँ कंप्लेन लिखाए हुए हैं। हाँ। कंप्लेन लिखाए, अभी उसको तलाश सब होगा तो आपको कैमरे में देखकर बताओ। अब उनका तपाशी हो रहा है। अब उनको देखेगा, आपको बताएंगे क्या होगा। ये सब समझाएगा, कहें कि अब कंप्लेन वहाँ दे दिया है, कंप्लेन दिया है, हम बोला हाँ कंप्लेन दिया है, सब आए थे, ये सब बातें बोल दिए। अच्छा बाबा, मन में एक ख्याल आ रहा होगा, क्या पुलिस प्रशासन आपका सामान बरामद करा पाएगी? क्या उन चोरों को पकड़ पाएगी? क्या क्या मन में आ रहा है? अभी कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कोई अभी कोई तलाश मिलता ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है। थाना से अभी कोई सूचना नहीं कुछ मिल रहा है। अभी देखो प्रधान क्या करते हैं, अभी कुछ सूचना नहीं आई है। माता जी क्या लगता है, आपका सामान तो अब तो चला गया है, इधर आ जाइए, यहाँ आ जाइए। पुलिस प्रशासन आई, तमाम टीमें आई, क्या कुछ दिल में आ रहा है कि चोरों को पकड़ पाएगी, आपका सामान बरामद करा पाएगी, क्या आपको मिल पाएगा? अभी मुझे तो कुछ ऐसे नहीं लग रहा। 3 दिन हो गया पुलिस में से तो कोई भी न कोई पेपर दिया, न तो कोई बात हुआ।
अभी कैसे मैं जानूं कि वो लोग कुछ करके देंगे कि नहीं देंगे। अभी प्रधान के ऊपर है। अभी वो कुछ सोचना मिले, अभी वो ढूंढ रहे ऐसे बोल रहे। प्रधान बोलते अभी देखा कोशिश हो रही है, आप चिंता मत करो, सब कुछ जो होगा अभी मिलेगा। अभी यही सूचना दे रहे और कुछ बोले नहीं। आपने खुद अपने हाथों से तहरीर दी है थाने में? हाँ, थाने में जाके बोल के आया था। यहाँ दो दो दफ़ा थानेदार, पुलिस गाड़ी सब कुछ आए, सब लिख के लेके गए। अगर आप अपने सामान को अगर ताला लगाकर कमरे में सोच रहे हैं कि अगर सुरक्षित है, तो अगर जो वो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा ना समझें कि सुरक्षित है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिकारियों तक पहुंचे और इस परिवार को इनका सामान बरामद हो सके और इस परिवार को न्याय मिल सके।